गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी के लिए। और जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो दोस्तों आज मैं जो इस वीडियो में बात करने वाला हूं वो है आपका टॉपिक दोस्तों भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। और दोस्तों इसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो जितने भी इम्पोर्टेंट आपके जो विदेशी स्रोत हैं, यानी किस देश से जो हमारे संविधान में क्या लिया गया, किस संविधान से कौन सी प्रणाली ली गई, किस संविधान से क्या लिया गया, किस संविधान से किस देश के संविधान से क्या लिया गया, तो वह सारे जो विदेशी स्रोत हैं उन्हीं को दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों साथ में मैं आपको बता दूं, मैंने इसमें दोस्तों आप विदेशी स्रोत की थ्योरी तो है ही, यानी जो आपके विदेशी स्रोत हैं वो तो है ही, साथ में दोस्तों मैंने इसमें प्रश्न भी इंक्लूड किए हुए हैं ताकि दोस्तों आपका जो है प्रैक्टिस अच्छे से हो सके और आपको पता चले कि आपने कितनी मेहनत की है दोस्तों इस वीडियो को देखने में, कितना आपने इसे देखा है, कितना आपका रिजल्ट रहा। और आपको पता ही है दोस्तों जो मैं प्रश्न लेकर आता हूँ वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर के एग्जामों के ही होते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर लास्ट तक बना रहा करें, और जिन्होंने दोस्तों हमारा चैनल ने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन, हर अच्छे कंटेंट का नोटिफिकेशन, अच्छी जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कि किस देश से क्या लिया गया हमारे संविधान में। तो देखिए दोस्तों पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे शुरुआत करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रिटेन से, यानी दोस्तों ब्रिटेन से हमारे संविधान में क्या लिया गया। तो सॉरी दोस्तों, देखिए ब्रिटेन से जो हमारे संविधान में लिया गया था वो दोस्तों वो था आपका संसदीय प्रणाली, ये आपकी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता दोस्तों, ये भी आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, अगर मेरी मेहनत पसंद आए दोस्तों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और पहुँचेगा कब दोस्तों, जब ऑल वाला साथ में बेल आइकन दबाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल वाला जो बटन होता है ना, उसे ज़रूर दबा दिया करें। और जितना हो सके दोस्तों वीडियो को शेयर करें हर ग्रुप में, हर भाई के लिए। अब है दोस्तों आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही पड़ता है कि अमेरिका से जितने जो हमारे जो हैं दोस्तों स्रोत लिए गए थे, जो चीज़ें हमारे संविधान में ली गई थी वो सबसे ज़्यादा अमेरिका से ही ली थी हमने। जैसे कि मौलिक अधिकार दोस्तों, निर्वाचित राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायालय की व्यवस्था, ये चारों के चारों आपके दोस्तों अमेरिका से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका आयरलैंड। और आयरलैंड से मैं आपको बता दूं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और दोस्तों राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों का नामांकन जो होता है वो, तो ये दोनों चीज़ें दोस्तों आयरलैंड से ली गई हैं, तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों आपका जर्मनी। तो जर्मनी से आपको खासकर याद रखना है दोस्तों, आपातकाल लिया गया, ये आपको याद रखना है। जापान से आपको याद रखना है दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। और इसी प्रकार दोस्तों दक्षिणी अफ्रीका से दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई। और ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों आपको याद रखना है जो सूचियाँ जो होती हैं दोस्तों, जैसे संवर्धित सूची, संघ सूची, राज्य सूची, ये सारी चीज़ें जो यानी सूचियों का जो प्रावधान लिया गया है वो लिया गया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संवर्धित सूची में कुछ विषय लिखे हुए हैं जिन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का जो है अधिकार होता है, दोनों ही उस पर कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा और स्वास्थ्य। तो ये होती है दोस्तों संवर्धित सूची। राज्य सूची पर दोस्तों केवल राज्य कानून बना सकता है, संघ सूची पर दोस्तों केवल केंद्र कानून बना सकता है। लेकिन दोस्तों संवर्धित जो सूची होती है इसमें होता क्या है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और अंतिम है दोस्तों रूस, जिससे दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था, ये आपको याद रखना है। तो ये दोस्तों आपके कुछ विदेशी स्रोत थे
जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया दोस्तों। अब जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्वेश्चन हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि जितने मैं प्रश्न आपके लिए कराने वाला हूं, सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। और दोस्तों ये जो टॉपिक है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से हर बार दोस्तों, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम उठा लीजिए, चाहे रेलवे का उठा लीजिए, यानी सेंट्रल लेवल का कोई सा भी एग्ज़ाम उठा लीजिए, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम उठा लीजिए दोस्तों, आईएएस आईपीएस यूपीएससी कुछ भी उठा लीजिए दोस्तों, कैसा भी एग्ज़ाम, और जितने मैं टॉपिक करा रहा हूँ हर एग्ज़ाम से दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये जितने टॉपिक करा रहा हूँ, एक बार जब आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हो अच्छे तरीके से दोस्तों, इन्हें रिवाइज कर लेते हो, या फिर दोस्तों अच्छे से इन कंटेंट को दोस्तों आप कंप्लीट कर लेते हो, तो दोस्तों गारंटी मेरी है जो मैं आपके लिए कंटेंट दे रहा हूँ इससे बाहर एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, बशर्ते दोस्तों मेहनत आपको ज़रूर अच्छी करनी है। तो दोस्तों मेहनत अच्छी करें, बेस्ट करें। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चनों को। तो दोस्तों क्वेश्चनों पर लास्ट तक बने रहें, देखें, और आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्न कमेंट में कितने सही किए दोस्तों। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, और इसमें आपको बताना है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया? इटली, कनाडा, फ्रांस या यूएसए? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, यूएसए से। यानी जो उद्देशिका का जो विचार था वो लिया गया था दोस्तों यूएसए से। और अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या आयरलैंड? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघात्मक व्यवस्था दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए या आयरलैंड? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है दोस्तों आपका कनाडा। जो कि संघात्मक जो व्यवस्था है वो दोस्तों कनाडा से ली गई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, दक्षिणी अफ्रीका या फ्रांस? तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर वी, यानी आयरलैंड। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ है? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान या फिर दोस्तों यूएस घोषणा पत्र? तो दोस्तों सबसे जो ज़्यादा अहम भूमिका रही थी हमारे जो संविधान में, सबसे ज़्यादा और जिससे सबसे ज़्यादा अनुच्छेद लिए गए थे वो था दोस्तों आपका भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा दोस्तों जितने हमारे संविधान में अनुच्छेद लिए गए हैं वो सबसे ज़्यादा इसी से लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम से। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कितने लिए गए हैं, तो लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूँ 260 के समथिंग है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की कल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दोस्तों केवल यूके में से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है दोस्तों, और इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से, ब्रिटिश से, रूस से या फ्रांस से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होने वाला है। जो मौलिक कर्तव्य थे वो आपके रूस से लिए गए हैं। अगला है दोस्तों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिका, रूस, ब्रिटिश या स्विस? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, ब्रिटिश के संविधान से। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना किस से प्रेरित है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है? फ्रांस, आयरलैंड या जापान? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, फ्रांस से। और अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है
कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। नागरिकता, एक ही नागरिकता यानी दोस्तों एकल नागरिकता, संविधान की तीनों सूचियाँ, न्यायपालिका की दृढ़ वैधता, या फिर दोस्तों संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय की जो व्यवस्था है दोस्तों वो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। जापान, भारत, ब्रिटेन या अमेरिका। तो दोस्तों इसका जो आंसर होने वाला है वो है दोस्तों आपका अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, यानी किस देश के संविधान से ली गई है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली या दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, दक्षिणी अफ्रीका। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, और दोस्तों अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो ना, फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके जो सपोर्ट है वह हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है दोस्तों, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों मुझे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि हम और साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें, ताकि दोस्तों हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों प्रश्न नंबर 13 है, और इसमें आपको बताना है कि राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। आयरिश गणतंत्र से, कनाडा से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, आयरिश गणतंत्र से। अगला है दोस्तों, भारतीय राजनीति व्यवस्था इनमें से कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति की जो व्यवस्था है दोस्तों उसमें आपको बताना है इनमें से कौन सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो दोस्तों संविधान सबसे सर्वोच्च माना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है। सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, इटली या कनाडा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, कनाडा, सॉरी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। और अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में मंत्रिमंडल शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन, जर्मनी, सोवियत संघ या फिर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका भी आंसर जो है ब्रिटेन होने वाला है, ये आपको याद रखना है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था या फिर दोस्तों उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों जो संयुक्त राज्य अमेरिका से जो प्रावधान लिए गए हैं उनमें दोस्तों संघीय शासन व्यवस्था भी शामिल है, मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था शामिल है। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होने वाला है। और अगला है दोस्तों, इसमें आपको बताना है, ये दो प्रश्न लास्ट के हैं दोस्तों, अंतिम प्रश्न है इस वीडियो के। और प्रश्न नंबर 19 में आपको बताना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, यानी एकांकी स्रोत क्या है सबसे बड़ा। ब्रिटिश शासन, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड या पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होने वाला है, कनाडा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है।
और जितना मैंने आपके लिए कंटेंट कराया है दोस्तों, जितना मैं आपके लिए कराने वाला हूँ दोस्तों, सारा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों फिर बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो जितने मैं आपके लिए टॉपिक कराने वाला हूँ सारे एग्जाम की दृष्टि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।